ठीक है, चलो। काल, ये दो टॉपिक जो है काल और वाच्य, ये दोनों जो है वो क्रिया पर निर्भर है। तो आपने क्रिया वाला टॉपिक समाप्त कर लिया, इसके पश्चात आप काल पढ़ेंगे और फिर वाच्य पढ़ेंगे। काल का मतलब होता है क्रिया द्वारा जो समय क्रिया दिखाती है वही काल है। क्रिया कब घटित हुई, क्रिया कहाँ घटित हुई, तो ये सब दिखाएगा वो काल। क्रिया वर्तमान काल में घटित हो रही है, क्रिया आने वाले समय में घटित हो रही है, या क्रिया हो चुकी है। ये तीन चीजों को डिफाइन करेगा। लेकिन किसके लिए कह रहा है, ये बात सारी किसकी करेगा, क्रिया की। तो एक तो काल ये है, क्रिया का जो काल का शाब्दिक अर्थ है वो है समय। हिंदी व्याकरण में काल का मतलब मृत्यु भी होता है, काल अनेकार्थी शब्द है, लेकिन हम व्याकरण में जब पढ़ रहे हैं तो काल का अर्थ है समय। ये बात आप जाने, काल का अर्थ क्या है, समय। हिंदी व्याकरण में काल का शाब्दिक अर्थ क्या है, समय। तो हिंदी व्याकरण में जब काल का शाब्दिक अर्थ समय है तो चाहे हिंदी व्याकरण ले लो चाहे कोई सा व्याकरण ले लो। और काल तीन प्रकार के होते हैं। काल के भेद की अगर बात करें तो कितने भेद बताएंगे आप, तीन भेद बच्चों बताएंगे। काल के तीन भेद है, जिसमें आपका पहला जो भेद होगा, पहला भेद जो होगा, यानी काल के भेद की बात करें तो काल के भेद कितने हैं, तीन भेद हैं। क्या क्या, पहला पढ़ेंगे आप वर्तमान, वर्तमान काल, ये सब में चलेगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो चाहे फारसी हो, कुछ भी हो। वर्तमान काल, दूसरा क्या है, भूतकाल, और तीसरा क्या है, भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल। काल की परिभाषा की बात कर लें तो काल की परिभाषा क्या है, क्रिया द्वारा, यानी क्रिया के घटित होने का, क्रिया के घटित होने के समय का बोध किससे होता है, काल से होता है। क्रिया कब घटित हो रही है वो बताएगा, क्रिया आने वाले समय में हो रही है कि अब हो रही है कि आने या हो चुकी है, ये सब कौन बताएगा, काल। और शाब्दिक अर्थ क्या है, समय। शाब्दिक अर्थ कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। तीन भेद हैं, तीन भेद में पहला वर्तमान काल, दूसरा आपका भूतकाल और तीसरा आपका भविष्यत काल। ये तीन भेद आपको पढ़ने हैं। तो वर्तमान काल की बात कर ले, थोड़ा सा परिचय ले लो वर्तमान काल, फिर बाद में लिखना है। वर्तमान काल क्या है, क्रिया वर्तमान समय में हो जाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। आप पढ़ते हैं, ये भी वर्तमान काल है। आप पढ़ रहे होंगे, ये भी आपका वर्तमान काल है। ये गागी के देख के भविष्य में मत जाना, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह बाजार गया है, ये भी वर्तमान है और ये भूत भी है। दोनों चीजें ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। उसमें लिखा है कि वह बाजार गया है, अब आपको ये लग रहा है कि ये वर्तमान है, लेकिन ऑप्शन वर्तमान का दिया ही नहीं है, उन्होंने दे दिया आपको आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल भी यही है। पूर्ण वर्तमान, आसन्न का मतलब होता है निकट। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एडजेसेंट साइड्स, तो ऐसे जो निकट अभी जस्ट कार्य हुआ उसको कहते हैं आसन्न। सामीप्य वर्तमान काल, सामीप्य भूतकाल, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा अंतर है। इंग्लिश में सब में के सभी के पार्ट 4-4 है, ऐसे करके 12 बन जाते हैं आपके। 4-4 है ना। जैसे वर्तमान काल आपने पढ़ा तो वर्तमान काल में आपने कितने पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। यही भूतकाल में चलेंगे, यही भविष्य काल में चलेंगे। लेकिन हिंदी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके वर्तमान काल के कुल भेद की अगर बात करें, वैसे तो किसी किताब में किसी में अलग दिया, किसी में अलग दिया, तो कुल भेद की अगर हम बात करें तो कुल भेद में आपके इसमें 5 भेद आते हैं। कहीं कहीं किताबों में 3 लिखे हैं, कहीं कहीं 5 है, तो हम आपको पूरे 5 बता के चलेंगे। इसके एग्जैक्ट हैं, कई बार पेपर में आया है और आयोग ने सही माना है, इसके 6 भेद हैं। ये विशेष ध्यान रखना, ये वर्तमान काल भूतकाल पूछा गया है, पेपर में आया भी है और आयोग ने 6 सही भी माना है। इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं।
अब आप देखिए इंग्लिश में कितने हो जाते थे, 12, यहाँ कितने हो रहे हैं, काउंट करो, 14 हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा इसका अलग हिसाब किताब है। जब आपने, जैसे मैं ये कह दूं कि वह कार्य कर चुका है, आप इस सेंटेंस को वर्तमान काल की दृष्टि से देखोगे और आप इसको हैज हैव से बना दोगे। हैज हैव, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे पढ़ते थे हम लोग, हैज हैव बना दोगे। लेकिन हैज हैव यहां पर वो किसमें दे रहे हैं, और जबकि आप हैज हैव पढ़ के किधर आए थे। बस ये अंतर है, ये ध्यान रखना। पहले परिभाषा एक लाइन फटाफट लिखो, पहले परिभाषा लिखो, फिर डिटेल से हम इसको समझते हैं। पहले परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए, हिंदी व्याकरण में काल का शाब्दिक अर्थ, हिंदी व्याकरण में काल का शाब्दिक अर्थ समय है। अब परिभाषा में लिख लेना, काल का शाब्दिक अर्थ कोई पूछे तो समय बताना। परिभाषा लिख लो काल की। क्रिया के, परिभाषा में लिखना, क्रिया के समय का बोध, क्रिया के समय का बोध कराने वाले तत्व को, क्रिया के समय का बोध कराने वाले तत्व को काल कहते हैं। क्रिया के समय का बोध कराने वाले तत्व को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में काल के 3 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में काल के 3 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में काल के 3 भेद हैं। नंबर 1, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। तो 3 भेदों में ध्यान रखना है आपको। पहला हेडिंग डालेंगे वर्तमान काल, लिखना है इसमें, वर्तमान काल में लिखना। जब क्रिया के वर्तमान काल में ब्रैकेट में लिख लेना जो समय अभी चल रहा है। जब क्रिया के वर्तमान काल में ब्रैकेट में लिख दो जो समय अभी चल रहा है। जब क्रिया के वर्तमान काल में ब्रैकेट में लिख लो जो समय अभी चल रहा है, ब्रैकेट बंद, का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के कुल कितने हो गए वर्तमान काल के भेद? वर्तमान काल के कितने भेद? क्योंकि जो चीज हम छोड़ जाते हैं वहीं से प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। पहला क्या बताया बेटा? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा क्या बताया? अपूर्ण या तात्कालिक, और एक नाम और है इसका, सातत्य भी लिख सकते हो, तात्कालिक
सातत्य भी लिख लो यहीं पे, जगह है, थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ते हो, सांस नहीं लेने देते हो। अपूर्ण या तात्कालिक या इसी को कहते हैं सातत्य। कहीं पेपर में अगर मिल गया सातत्य छोड़ मत आना। सातत्य वर्तमान काल। और तीसरी कंडीशन क्या बताई? संदिग्ध की। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथा संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। और बेटा पांचवा पूर्ण वर्तमान काल। पहला हेडिंग डालिए सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। अब थोड़ा थोड़ा यहां पहले हेडिंग डाल के फिर समझ लीजिए। तो आपका देखो ट्रिक क्या है, पूरे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसके सार को समझ लीजिए। अगर आपने इसके सार को समझ लिया तो आप पेपर में अच्छे से कर आओगे। हम लोग इंग्लिश में जब पढ़ते थे तो कुछ चीजों को ध्यान में देते थे बच्चों। क्या ध्यान में देते थे इंग्लिश में जब पढ़ते थे? कि सर ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता था, यही पढ़ते थे। फिर सर रहा है, रही है, रहे हैं हो जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। या रहा था वो कर दो तो फिर क्या बन जाएगा, ऐसे तो जानते थे। ठीक है, बस यही थोड़ी सी पहचान इसमें। तो इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल की पहचान समझ लो पहले, सारी की पहचान सबको समझो। इसमें आपको क्रिया यानी धातु, क्रिया का मूल रूप क्या बताया था हमने? धातु। धातु के साथ ध्यान रखना है, आपको पेपर में दिखाई देगा ता है, ती है और ते है। अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए ता है, ती है, ते है से वाक्य आपका समाप्त हो रहा है तो समझ जाइए कि आप सामान्य वर्तमान काल में आ चुके हैं। क्या लिखना है आपको? आपको ता है, ती है और ते है देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। वो क्या कर रहा है, क्या काम है उसका, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा केंद्र बिंदु क्या है, बस इतना देखना है और हम अपने वाक्य को सही करके आ जाएंगे। ठीक, इसमें क्या है भैया, इसमें धातु के साथ रहा है, रही है और रहे हैं, ऐसे अगर वाक्य यहां पे समाप्त हो रहा है तो समझ जाइए कि आप अपूर्ण या तात्कालिक, बस बशर्ते नाम आपको इनके याद हो। मालूम पड़ा कि आपको नाम ही याद नहीं है। अब मालूम पड़ा अपूर्ण तो नहीं दिया उसने, सातत्य दे दिया, आप छोड़े, बोले सातत्य साहब हमें याद नहीं। ठीक है, वर्तमान काल संदिग्ध में आ जाओ तो संदिग्ध में क्या है, धातु तो रहनी है, धातु के साथ रहा होगा। अब देखो गा आ गया तो गा हम जब देखते थे इंग्लिश में जब पढ़ते थे तो गुरुजी भी बता रहे थे, बोले गा गी गे होगा तो भविष्य में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो परिवर्तन, रहा होगा, रही होगी, या एक चीज और आएगी ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अभी कुछ नहीं करना, एक एक काम बताएंगे। ठीक है, ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। संभाव्य में क्या है, बस संभाव्य में इनमें थोड़ा सा अंतर समझना। जैसे इसमें धातु के साथ आपको लगा होगा लास्ट में ता हो, ती हो, ता हो, ती हो, दो से ही बनते, हो जरूर आता है या हो आ सकता है, ते हो, हो आ जाए, हो आ जाए, ता ती ते और ते हो, ऐसे से वाक्य अगर समाप्त हो। और इसमें एक चीज और लग जाती है अधिकांशता, शायद, शायद वह आता हो, शायद वह गया हो से वाक्य समाप्त होगा। समझ जाना कि आप कहां आ गए। ठीक, इसके बाद पूर्ण में आ जाओ। पूर्ण में क्या है, धातु तो आनी है, बिना धातु से तो काम ही नहीं चलना, क्योंकि ये पूरा डिपेंड किस पर है, क्रिया पर। तो क्रिया के बिना ये अधूरा है। तो आपने धातु या क्रिया, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप ही। तो धातु में आपको लगाना पड़ेगा या है, या चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर आपको ये कहीं दिख जाए जैसे वह आ गया है, वह बाजार गया है,
वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल की परिस्थिति बनती। तो आप पहला हेडिंग डाल के इसमें पहचान लिखिएगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पहचान जो आप अगर सीख गए तो आप पेपर में बहुत अच्छा कर जाओगे। ये पहचान ध्यान रखना है। सामान्य वर्तमान काल में लिखिएगा, पहचान हेडिंग डाल के, और लिखिए इसमें धातु के अंत में, बस इतना ध्यान रखना है। सामान्य जानकारी होती है किसी कार्य की, बस। इसका नाम सामान्य क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें किसी कार्य की सामान्य जानकारी है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ये सामान्य जानकारी है। बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य जानकारी है। वह जल्दी उठता है, सामान्य जानकारी है। तो सामान्य जानकारी वाला देने वाला वर्तमान काल की वही होता है ये। तो आपको ऐसी परिभाषा नहीं लिखनी, आपको सिर्फ पहचान लिखनी है। लिखिए, इसमें धातु के साथ ता है, ती है, ते है जुड़ा होता है। इसमें धातु के साथ ता है, ती है, ते है जुड़ा होता है। धातु के साथ क्या जुड़ा होगा बेटा? ता है, ती है, ते है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे रमेश पत्र लिखता है, तो यहां पे आपको आगे क्या कह रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा काम कहां है? देखो बच्चों, ता है। आप समझ गए कि ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं। मीरा गाना गाती है। क्या आया बेटा इसमें? ती है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, या वह सुबह जल्दी उठता है। क्या आया इसमें? ता है, ती है, ते है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी, यही है सामान्य वर्तमान काल। ठीक, अंडरलाइन करते जाना ऐसे। ता है, ती है ना, ते है, ये। ता है, ती है, ते है। हेडिंग डाल लीजिए, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, इसी का दूसरा नाम क्या था बेटा? तात्कालिक। तात्कालिक या सातत्य वर्तमान काल। सातत्य, सातत्य। इसकी पहचान लिख लो, क्या हो सकती है बताओ, बोलो। हाँ, रहा है, लिखो पहचान। इसमें क्या है? काम कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। वर्तमान काल में लगातार कार्य हो रहा है, उसका बोध कराएगा। तो आप सिर्फ पहचान लिखेंगे। पहचान इसकी लिख लो खाली, बस पहचान। पहचान क्या है भैया? रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। आगे अगर परिभाषा पूछी भी जाए तो आप क्या परिभाषा बता सकते हो? इसकी परिभाषा में आपको ये बताना है कि वर्तमान काल में कार्य लगातार चल रहा है, उसका बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? अपूर्ण या तात्कालिक या सातत्य। बस सीधे, काम खत्म भी नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। ठीक, जैसे उदाहरण देखो क्या बनेगा, 3 वाक्य बनाओ। वर्षा लिख दो, वर्षा हो रही है, हो रही है। नीरज
पढ़ रहा है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं। कंटिन्यू चल रहा है। रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इंग्लिश का। रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ बेटा, ठीक है। चलिए, दूसरा हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? तीसरी बताना, संदिग्ध। हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब संदेह। वर्तमान काल, तीसरी कंडीशन है ये। तीसरा भेद है। संदिग्ध का मतलब क्या है? वर्तमान काल में काम की शंका बनी रहे। आप तो यहां बैठे हो और घर वाले क्या कर रहे हैं, और घर वाले आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके मन में ये विचार होने चाहिए, और होते हैं तभी हो जाएगा संदेह। जैसे भाई पढ़ रहा, माता जी खाना बना रही। तुम तो यहां बैठे हो, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में ही सोच लिया है। माता जी खाना बनाती होंगी, ये भी हो गया। बनाती होंगी, इसका मतलब क्या है? काम वर्तमान की बात कर रहे हैं। और माता जी क्या सोच रही होंगी कि अनुराधा पढ़ती या पढ़ रही होगी। अब वो अलग विषय, अनुराधा यहां आए ना, लेकिन वहां तो अंदाजा लगाई है ना कि भैया पढ़ नहीं गई है बेटी। दीपक सोता होगा, तो ये क्या है? भैया पिटता होगा। गलत काम किया तो यहां बैठे बैठे सोच रहे आज पिटेगा ये, तो ऐसी कंडीशन आएगी तो होगा। लिखो, पहचान में क्या है? पहचान क्या है बेटा? ता, देखो, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और दूसरी कंडीशन भी लगेगी, रहा होगा। अब जैसे ही होगा देखोगे तो कुछ लोग कहां जाएंगे बताओ? भविष्य में हो, काम खराब। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ता होगा से भी बन जाएगा और रहा होगा, रही होगी। अब कुछ लोग दिमाग में ये चला रहे होंगे, बोले सर रहा तो इसमें भी आ गया, तो रहा तो ऊपर भी आया था, लेकिन उसके साथ क्या लगा था? है। यहाँ पे क्या लग गया है? होगा। तो आपको क्या करना है? ये छोटी छोटी चीजें ही क्या करनी है? समझनी है। हमने उस दिन भी उदाहरण दिया था, आज फिर दे रहे हैं कि हम कहें कि जितना नमक बताएं, जितनी चीनी बताएं, उतनी ही डालना। तुम अपनी तरफ से डाल दिए हो, बोले नहीं हम तो रहे हैं लिखेंगे, तो फिर गलत हो गया। यही तो पढ़ाई है, यही तो समझदारी है, और यही परीक्षा में आंका जाता है कि आप अपने अभी तक के जीवन काल में कितना सीख के आए हो, उस पद की गरिमा रख पाओगे या नहीं। ये परीक्षा होती है। परीक्षा ये नहीं है कि किताबें खूब, कुछ लोग तो बहुत पढ़ाकू होते हैं, नहीं सिलेक्शन हो पाता है, और कुछ लोग दिमाग से चीजों को ज्यादा सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो रटने से तैयारी नहीं होती है, पढ़ने से और दिमाग में गढ़ने की तैयारी होती है कि आपने जीवन काल में कितना सीखा है, वो महत्वपूर्ण है। चलिए, क्या लिखा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिखो भाई, बनाओ। माता जी खाना खाती होंगी। हाँ, अब चले आए हो तभी करेंगी व्यवस्था अपनी बेचारी, तुम्हारी टिफिन बनाती रहती हैं वो तो। हाँ, खाती होंगी।
विजय विजय सो रहा होगा। विजय सो रहा होगा या सोता होगा, एक ही बात है। होगा, तुम तो यहां बैठे हो, संदिग्ध है स्थिति। रहा होगा। वे साइकिल चलाते होंगे। कौन? वे। चौथा क्या है बेटा? संभाव्य समझ लीजिए। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य में शुरुआत में क्या हमने बताया? शायद। प्रारंभ में आपको वाक्य में दिखाई देगा शायद। और बेटा देखो, शायद के बाद धातु जो होगी उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा हो। क्या? मुख्य रूप से तो हो ही आएगा, और वैसे तो ते हो सकता है, ता हो सकता है, लिख लेना। ते हो और ता हो एक ही बात है। रहा हो, हाँ हो लगेगा हो। लास्ट में आपको क्या देखना है? सिर्फ ये सेंटेंस हो पे ही खत्म होगा। संभाव्य हो गया। लिखो उदाहरण, लिखो शायद। उदाहरण लिखना, शायद वह आया हो, क्योंकि तुम तो यहां चले आए हो, रुपया ले आए थे उससे, अब चिंता लगी है क्यों? घर पे ही जाएगा, फिर मिले ही नहीं। शायद वह आया हो। शायद वे सोते हों। संभव लिख लो, हाँ संभव लिख लो। शायद और संभव एक ही बात है। लो संभव से बना लो। संभव वे सोते हो, संभावना है वे सोते हो, एक ही बात है। संभव संभावना। शायद नहीं, फिर तो आप उसमें चले जाओगे, ते होंगे। देखो जी, बस यही तो हमने कहा, 1 चम्मच नमक। हाँ तो फिर गलत हो गया। आपको इसमें शायद लगाना ही नहीं है, इसमें लगाना है। इसीलिए तो विद्वानों ने इस पे एक मत नहीं हो पा रहे अभी तक। 3 ही भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं। जैसे ही आपने इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर जोड़ा, बॉर्डर क्रॉस, दूसरे में पहुंच जाएंगे। ये रेखाएं खिंची हैं, इन रेखाओं को जैसे ही पार किया दूसरे पाले में, पाकिस्तान से कहां पहुंच गए? अच्छा, मतलब इंडिया में नहीं आ पाए। संभव वे सोते हो, शायद वह या शायद सीता खाना बनाती हो। भैया हो से ही करना है काम। क्या करना है? हो। अगला कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। आज वर्तमान काल खत्म, कल भूत मान लेंगे। हाँ कल भूत, कल मीन्स हाँ। पूर्ण वर्तमान काल क्या है? भैया काम पूरा हो जाए। क्यों बच्चों? कार्य पूरा दिखाई दे, और धातु के साथ क्या लगा होगा इसमें बच्चों? हाँ, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, ऐसे शब्द आएंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। लिखो, वह आम खा चुका होगा। नहीं होगा, कौन बोल रहा है?
हाँ तो गलत हो जाएगा। वह आम, तुम लोग करे आओगे हमें लगता बंटा ढार। वह आम, तुम लोग पता रुकते ही नहीं हो, स्पीड इतनी पकड़ लेते हो कि बस ब्रेक ही नहीं है। वह आम खा चुका चुका है, भैया चुका है आएगा, होगा मत लगा देना, होगा तो ऊपर हो गया। हाँ कैसे जा रहे भगवान। वे बाजार गए, लला वे बाजार गए हैं, क्या आया ए है, यहां लिख लेना चाहो तो ए है भी आएगा, ए है, ठीक है। हाँ उसने पुस्तक पढ़ी है, ई है, देखो ई है आ गया। वह बाजार गया है या गए हैं, चुका है चुकी है, ये किस में आएंगे, पूर्ण वर्तमान काल। ये आपके पूर्ण वर्तमान काल हो गए। अब नोट करके पॉइंट कुछ लिखिएगा, नीचे नोट करके लिखो। हाँ लिख लो, इसकी प्रैक्टिस में बहुत आनंद आएगा। ढूंढते फिरोगे, बोले चुका है कहाँ है, बोले ता होगा कहाँ है। इसकी प्रैक्टिस में बड़ा आनंद आएगा। एक तो इससे पहले क्रिया की प्रैक्टिस ही कर लेना कल। हाँ अरे उसने लिख लो, बहुत बर्तनी देख रहे हो लला है। बोले गुरुजी बर्तनी नहीं शुद्ध है, और गुरुजी की बदौलत ही बर्तनी शुद्ध है, सो नहीं मालूम क्यों। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक अपना सामान्य वर्तमान काल हमने समाप्त कर लिया है। मंडे को जब आप आएंगे तो आपको भूत मारेंगे हम और भविष्य में पहुंच जाएंगे। वर्तमान समाप्त, भूत मंडे को वध करेंगे भूत का, और आगे चर्चा करेंगे मंडे को। लर्न करके जरूर आना। मंडे को आपको पर्यायवाची कम से कम 30 तक होने चाहिए, कल संडे है ना इसलिए।